हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओगोर और आज की वीडियो में हम नेयर यूएसडी की वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी हमाद की तरफ से, जिन्होंने काफ़ी इसमें हेल्प भी किया है, लेकिन वो चाह रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए उनको डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। तो बगैर किसी वक्त के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम नेयर की बात करें, इसकी हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल की, तो अगर आप इसकी हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे एक रेंज थी जिससे अभी हमारा ब्रेकआउट हुआ है। रेंज को दोबारा से रीटेस्ट किया, इसके रेंज के वीएएच को, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेंज है हमारे पास वो है तकरीबन 1.84 से लेकर 2.40 की। ये वाली रेंज बहुत अहम है, चूंकि अभी ये तीनों ऊपर की तरफ है, प्राइस नीचे की तरफ है, तो इस वजह से ये जो है अभी हमारी तीनों रेजिस्टेंस होंगी, यानी कि रेंज वीएल, फिर रेंज पीओसी और फिर उसके बाद रेंज वीएएच। और इसी रेंज वीएएच के बाद हमारी 2.84 पे रेंज वीएल है। जब यहाँ से हमारा नियर ने ड्रॉप आया था तो इसने कोशिश की थी इस रेंज के अंदर दोबारा जाने की, लेकिन नाकाम हुआ और नीचे की तरफ आ गया। तो उसके बाद इसकी जो रेंज पीओसी है वो 4.3 और फिर उसके बाद $5 पे। अभी तक मैंने यहीं तक ही इसकी रेंज की है, इससे ऊपर की अभी तक नहीं निकाली, क्योंकि जो इसकी अभी प्राइस मूवमेंट है उसमें हम आने वाले दिनों में साथ साथ अपडेट भी करते रहेंगे। तो ये रेंज प्रोफाइल्स जो हैं इसकी, ये आप लेवल्स मार्क कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रूल होता है वो यही होता है कि रेंज के अंदर आने से पहले प्राइस जो है वीएएच को टेस्ट करती है और उसके बाद फिर पीओसी और वीएल की तरफ जाती है। और नीचे से अगर ऊपर जा रहे हो हम, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यानी कि नीचे से यहाँ से हम ऊपर जा रहे हो तो पहले इसको वीएल को टेस्ट करेगी, फिर पीओसी को, और फिर उसके बाद वीएल की तरफ आएगी कि यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती। फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करके इस तरह से ट्रेंड बनाते हुए ऊपर की तरफ सफ़र जारी रखती है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इस रेंज प्रोफाइल के अंदर, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर 2021 की अगर हम रेंज निकालें, जब यानी कि नियर जो है यहाँ से ड्रॉप हो रहा था तकरीबन 22 में, तो उसके बाद जब ये इंटर हुआ, जो हमारी 2021 से लेके 1 जन 22 तक की हमारी एक रेंज थी, उस रेंज के अंदर यहाँ पे इंटर हुआ। और ये जो रेंज है इसका वी एच 6.8, यानी कि तकरीबन आप 8 9 6.9 या $7 कह सकते हैं, और नीचे जो था वो तकरीबन $1 के पास था, 1.3 डॉलर के पास। तो आते साथ ही इसको सबसे पहले इसी रेंज की वी ने सपोर्ट दी, और उसके बाद जब ये निकलना चाहा इसने ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे देखें कि जो रेंज की पीओसी थी उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से गिर गया और ये फिर रेजिस्टेंस बन गई। यहाँ पे आपको अब क्लियर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इसके साथ हुआ क्या। जैसे ही ये ब्रेक हुई उसके बाद ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई, कोशिश की लेकिन फिर दोबारा से रेंज वीएल के पास आए और नाकाम हो गए। रेंज वीएल भी इसको काफ़ी अरसे से, तकरीबन ये जो 2021 वाली है, तकरीबन अगर हम इसका एक आइडिया लगाएं, काफ़ी अरसा है, तकरीबन जून से लेके अभी तक इसी एरिया ने इसको सपोर्ट बनाया हुआ है। अब जब इसका बाकायदा ब्रेकआउट हो गया, इसका थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, तो उसके बाद फिर इसने ऊपर जाने से पहले इससे इजाज़त लेना चाहिए रेंज वीएल से, इसको सपोर्ट बनाया, टेस्ट किया कि ये वाकई सपोर्ट है या नहीं है। तो एक ये इस चीज़ के ऊपर भी आपने लाजमी नज़र रखनी है। इसकी जो 2021 की है, इसकी पीओसी 2.2 के पास आ रही है और फिर $7 के पास आ रही है तकरीबन, जो इसकी रेंज वीएच है। तो ऊपर अगर इसने $7 पे जाना है तो इसके लिए इसको $2.2 को सपोर्ट बनाना होगा। इस एरिया को सपोर्ट बनाएगा तो यहाँ तक जा सकता है। इसके बाद एनकेड वी वेब्स की अगर हम बात करें, एनकेड वी वेब्स मोस्ट पावरफुल टूल है ट्रेडिंग व्यू का। तो इसके अंदर एक हमने यहाँ से इसकी लो से जो ली हुई थी ना, ये एनकेड वी वेब तकरीबन सैटरडे 10 जून 2023 की, तो उसने इसको भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, जो कि पहले इसकी यही वाली रेजिस्टेंस बनी हुई थी। यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्ट हुआ, दोबारा रिजेक्ट हुआ, और फिर पावर के साथ इसको ब्रेक किया, और फिर अगली कैंडल भी पावर के साथ ब्रेक कर ली। अब जो हमें नज़र रखनी है वो इस वाली एनकेड वी वेब पे रखनी है। ये वाली एनकेड वी वेब हमने 19 दिसंबर 2022 की लो से ली हुई है। ये वाली जो एनकेड वी वेब है इसके ऊपर अब हमें नज़र रखनी है, क्योंकि एक ये वाली और एक ये वाली जो इसकी हाई थी तकरीबन 18 अप्रैल की, ये तो अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है, यानी कि अब ये तीनों सपोर्ट के तौर पे इसकी काम करेंगी। इनका हम कलर भी चेंज कर देते हैं।
चूंकि ये सपोर्ट बन गई हैं तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं होगी, जब ब्रेक हो जाएगी तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगी, ट्रेंड चेंज की भी इंडिकेशन देंगी। तो ये तीनों हो गई अब इसकी सपोर्ट। और ये वाली एनकेडवी वेब जो कि अब आ रही है 1.7 पे, और उसके बाद आ रही है 2.8 2.7 के पास, जहाँ पे हमारी रेंज VH भी आ रही थी। तो ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे कैसे आ रही है। उसके बाद हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन का अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिली, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस मिली, फिर ये रेजिस्टेंस बनी हुई, और अब फिर दोबारा यही एरिया इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब तक इसको फ्लिप करके सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं करते, ऊपर जाने का इसका कोई चांस नहीं है। ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है इसकी 1.62 1.684 के ऊपर, और नीचे अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो उसके बाद 1.5 और 1.24, ये दो एरियाज हैं, ये वाला जोन है जो इसको सपोर्ट कर सकता है। और अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट में कामयाब हो जाते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं रेजिस्टेंस से सपोर्ट के अंदर, तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास एक जोन है जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर उससे पहले सपोर्ट था, फिर उससे पहले सपोर्ट था, तो ये वाला जो जोन है हमारा 2.7 से लेके 3 का, यहाँ पे हमारी एनकेडवी वेब भी आ रही है। देखें इसी जोन के अंदर एनकेडवी वेब भी आ रही है। यहाँ पे हमारा रेंज का जो वैल्यू एरिया लो है, हायर रेंज का, ऊपर वाली रेंज का, वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो 3 कन्फ्लुएंस यहाँ पे हमारे साथ हो गए। जितने ज़्यादा कन्फ्लुएंस होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ट्रेड लेने में आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद स्विंग फेलियर पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्विंग फेलियर पैटर्न्स हैं वो इसके अभी तक ये वाला इसने नहीं लिया। अगर ये फ्यूचर में लिया तो मैंने इसको अभी तक चेक नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर क्या ये लिक्विडिटी ग्रैप हुई है या नहीं हुई। उसके बाद 2.42 और फिर 2.84 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2.8 के बाद डायरेक्ट 5.2 और 6.1 के ऊपर इसका एक स्विंग फेलियर पैटर्न पड़ा है, तो ये लिक्विडेशंस होती हैं यानी कि। अब अगर इसकी ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे आप इसके ट्रेंड को देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, फिर लोअर हाई और लोअर लो, जिस तरह से बनाई, ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका था यहाँ पे। और उसके बाद अब आके ये वाला ट्रेंड हमारा, ये दोनों दोनों हाई से ऊपर इसकी प्राइस, तो इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि जो 1.41 का लेवल है, अगर यहाँ से नियर प्राइस ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एहतियात करनी है, यानी कि यहाँ पे आपको कॉन्शियस होना है। ये फर्स्ट इंडिकेशन होगा कि इसके ऊपर का सफ़र ख़त्म हो रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। और जो 1.094 का लेवल है डेली का, अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज होती है तो मतलब ख़त्म, बस अब कोई चांस नहीं बचा इसका ऊपर जाने का। और मंथली क्लोजिंग जो है वो हमारी 1.25 से नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी मंथली क्लोजिंग है वो 2.32 से ऊपर होनी चाहिए, अगर हमने मंथली के ऊपर मज़ीद ऊपर का सफ़र नेयर ने जारी रखना है। तो ये ट्रेंड्स हैं, इनको आप लाजमी मार्क कर लें और इनको आप जहन में रखें, इन लेवल्स को भी जहन में रखें। इसके बाद अगर हम H4 की बात करें तो 4 आवर के ऊपर तकरीबन यहाँ पे थोड़ी सी इंडिकेशन मिल रही है कि इसका 4 आवर का ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इस हाई के बाद तो ये प्राइस जा रही है। देखते हैं ये वाला जो जोन है यहाँ से 1.64 और 1.68 का, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है या नहीं मिलती। तो ये इसका अगर 0.5 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसके लिए मुश्किल हो जाएगी, और ये जो है वाकईतन इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा होगा, क्योंकि ये लास्ट 2 लो से नीचे एक और लो बना के आया है और अब दोबारा यहाँ पे आ रहा है। अगर इसके ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एक H4 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, 1.65 और 1.9 का। फिर ऊपर डेली ओ भी है तकरीबन 1.85 पे। यहाँ पे 2.3 के पास इसका 3 डे और डेली ओ भी एक साथ आ रहा है, तो ये जोन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है इसका रेजिस्टेंस के तौर पे। फिर ऊपर 3 डे का ओ भी है और 4 के पास 4.3 के पास भी इसका डेली का ओ भी है, और यहाँ पे 3 डे का ओ भी जो है 4.6 से 5.2 तक है। तो अब सारी चीज़ों को ऑन करके देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, तो उसके बाद आप खुद मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सा आपको रिजेक्शन जोन लग रहा है इसका। तो यहाँ पे जो हमारी रेंज VH है उसके साथ SFP और 3 डे का OB है, तो ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा एरिया इंपॉर्टेंट है वो हमारा यहाँ पे डेली OB प्लस इस रेंज की POC है 4.3 पे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 3 डे OB है और ये हमारा रेंज VL है, प्लस हमारा ये मार्केट स्ट्रक्चर है जिसको फ्लिप करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है $3 पे। तो ये वाला जोन भी इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा अच्छा।
और उसके बाद हमारे पास 2.4 के पास रेंज VAH, डेली OB, 3 डे OB और स्विंग फेलियर पैटर्न का यहाँ पे मौजूद है। और नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा डेली OB और रेंज VAL आ रही है, और यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ स्विंग फेलियर पैटर्न है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कौन सा जोन है, क्या करना है, किस तरह से करना है। और जब प्राइस आपके पास आएगी तो अगर आपने ये लेवल पहले से मार्क कर लिए होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है पहले से तैयारी की होनी चाहिए। आपने जैसे ही ब्रेकआउट हो तो आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।